आज ब्रिटेन के नागरिकों को बधाई। पिछले दिनों में ब्रिटेन गमगीन था, उनकी महारानी का निधन हुआ था। हम ब्रिटेन के लोगों के कष्ट में शामिल हैं। भारत के सभी लोग संवेदनशील हैं और ब्रिटेन के महारानी के कष्ट में शामिल थे ही। और जब तक वहाँ शोक मनाया जाएगा, हम उनके शोक में खड़े रहेंगे, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। लेकिन आज ब्रिटेन के नए सम्राट का राज्याभिषेक हो गया। उन्होंने राज सिंहासन संभाल लिया, वे राज सिंहासन पर बैठा दिए गए। चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट हुए। ब्रिटेन का सम्राट का नाम सुन करके सिहरन हो जाता है। ब्रिटेन का सम्राट के बारे में आप जानते ही होंगे। ब्रिटेन के सम्राट, पढ़े लिखे लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रिटेन का सम्राट क्या हुआ करता था। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ब्रिटिश सम्राट के बारे में जानते रहे होंगे। यही ब्रिटिश सम्राट ने भारत पर 300 वर्षों तक शासन किया था। वही ब्रिटिश सम्राट जिसमें कहा जाता है कि उनके साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता है। मतलब उनका साम्राज्य इतना व्यापक दुनिया में था कि एक जगह सूरज डूबता था, दूसरे जगह सूरज उग जाता था। इतना व्यापक साम्राज्य ब्रिटेन के सम्राट का रहा है। और आज भी ब्रिटिश सम्राट उसी परंपरा को निभाते हैं। आज भी ब्रिटिश सम्राट ये मानते हैं कि जहाँ तक हमारा साम्राज्य रहा है, आज भी हम उसी के सम्राट हैं। भले ही वो राष्ट्र स्वतंत्र हो गए हों, संप्रभु हो गए हैं, लेकिन उनके मन में उसी साम्राज्य का भाव होता है। आज चार्ल्स थर्ड ने ब्रिटिश सम्राट के राज सिंहासन पर बैठे और उनकी ताजपोशी हो गई। वह मुकुट उनके सर पर रख दिया गया, जिस मुकुट में भारत का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर, जो रणजीत सिंह के समय में था, वो उनके मुकुट पर लगा हुआ है। वो मुकुट भारत के ब्रिटिश सम्राट के सर पर सज गया। मतलब नए ब्रिटिश सम्राट के सर पर भी भारत का कोहिनूर ही सजा है। और जब तक भारत का कोहिनूर ब्रिटेन के सम्राट के सर पर नहीं सजता, तब तक क्या होता है, सम्राट नहीं कहे जाते। तो ब्रिटेन के नागरिकों को बधाई कि उनको नया सम्राट मिल गया, नई साम्राज्ञी मिल गई, उनको बधाई। और लेकिन हम जो नए सम्राट चार्ल्स थर्ड हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में देश पूरी दुनिया जानती है। उदारवादी हैं, वो सज्जन पुरुष हैं, वो ब्रिटेन में परिवर्तन के वाहक रहे हैं। उनकी सोच आधुनिक है, वो परंपरा को तोड़ना भी चाहते हैं। ब्रिटेन में नए नियम और नए संस्कार को स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसे सम्राट की ताजपोशी आज हुई है। तो मैं ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स थर्ड से कुछ निवेदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देते हुए सम्राट के रूप में। हम तो उनके प्रजा हैं, हम उनके वो राजा हैं, हम प्रजा हैं। प्रजा का स्तर राजा के आगे प्रजा का कोई मतलब नहीं होता। ब्रिटिश साम्राज्य में यही होता था। ब्रिटिश नए सम्राट चार्ल्स साहब, आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप अपने को उदार घोषित करते हैं तो भारत का कोहिनूर भारत को लौटा दीजिए, मेरा निवेदन है। इससे बहुत बड़ा संदेश दुनिया में जाएगा और आपका व्यक्तित्व बहुत विशाल हो जाएगा। क्योंकि ब्रिटिश कोहिनूर, भारत का कोहिनूर ब्रिटेन में चोरी करके ले गया है। तो मेरा पहला निवेदन यह है सम्राट चार्ल्स से कि भारत का कोहिनूर भारत को ससम्मान लौटा करके और भारत के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाएं। दूसरा हमारा निवेदन है आपसे कि सम्राट चार्ल्स थर्ड साहब, आपने अपने साम्राज्य काल में जब भारत आपका गुलाम था, उस गुलामी के काल में करोड़ों भारतीयों को भूखों मार डाला। करोड़ों भारतीय भूखों मर गए थे अनाज के अभाव में।
भोजन के अभाव में, क्या आप उन करोड़ों भारतीयों की आत्मा की शांति के लिए इस पितृपक्ष के महीने में जो हमारे पूर्वज रहे हैं, आप एक क्षमा मांगेंगे और कहेंगे कि वो गलती हो गई कि भारत के करोड़ों लोग भूख से मर गए? ये करेंगे तो और बड़े हो जाएंगे चार्ल्स द्वितीय। ये मेरा निवेदन है। तीसरा मेरा निवेदन ये है कि भारत के साम्राज्य के समय गांव-गांव तक लगान वसूल करने के लिए जिन किसान भाइयों, जिन भारत के जिन श्रमजीवियों का आपने दमन किया था, उनको कोड़े मारे थे, उनकी हत्या की थी, उनके लिए भी आपको 2 शब्द मिलना चाहिए। चौथा, ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स साहब जलियांवाला कांड में जो निरीह लोग मारे गए थे जनरल डायर के नेतृत्व में, और उनको भून दिया गया था, निष्ठुरता निर्दयता की पराकाष्ठा कर दी गई, उनके बारे में भी चार्ल्स साहब आप कुछ कहेंगे? पांचवा, चार्ल्स साहब, जिस समय आप भारत के सम्राट थे तो भारत की अकूत संपत्ति आप लूट के लेके चले गए थे, और तब आपका पाउंड आज दुनिया में छाया हुआ है। भारत के धन से आपका पाउंड बढ़ा हुआ है, भारत के धन से आप ब्रिटेन बना है। तो भारत के जितने धन को आप लूट के ले गए हैं, उस लूट के, भारत के लूट के धन को में से क्या आधा हिस्सा भारत को लौटाएंगे और लौटा करके भारत के प्रति अपनी उदारता दिखाएंगे? आप आधा ले लीजिए। हम ब्रिटेन देश का सम्मान करते हैं, ब्रिटिश के नागरिक भी वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हमारे परिवार के अंग हैं, हम उनको कष्ट में नहीं देना चाहते, लेकिन जो हमारा लूट का धन आपके खजानों में, ब्रिटिश खजानों में आज भी पड़ा हुआ है, उस लूट के खजाने से आधा धन जो सोना चांदी रुपया पैसा संपत्ति पुरातात्विक वस्तुएं लूट के ले गए हैं, किताबें ज्ञान, वो क्या हमको थोड़ा आधा लौटा देंगे? आधा लौटा देंगे तो आप बहुत ऐसे सम्राट साबित होंगे जो सम्राट उदार है, वैश्विक है और पूरी दुनिया को मानवता से अब आबद्ध होकर के देखना चाहता है। हमारा ये 3-4 निवेदन चार्ल्स थर्ड जो नए सम्राट हैं, जिनकी ताजपोशी हुई है, जो राजगद्दी पर आज बैठे हैं, जिनके सर पर भारत का कोहिनूर चमक रहा है, उनसे मेरा निवेदन है।